चलिए, ये आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। कोई दिक्कत है? समझ में आया? इसका नामकरण आप किए, ये इसका नाम क्या होगा? फर्मिक अम्ल इसका कॉमन नाम होगा। क्या नाम होगा? मेथेनोइक अम्ल। क्या नाम होगा? मेथेनोइक अम्ल इसका नाम होगा। और इसका नाम कॉमन नाम क्या होगा? फर्मिक अम्ल होगा। फर्मिक। अच्छा, इसका नाम फर्मिक अम्ल क्यों होगा? फर्मिक अम्ल क्या, फर्मिक क्या होता है? हाँ, एक कार्बन को फर्मिक अम्ल कहते हैं। सही बात, सही है नहीं? एक अम्ल को, एक कार्बन को फर्मिक अम्ल कहते हैं, ये बात सही नहीं है। आप एक जानते होंगे, चींटी। चींटी जानते हैं? एक होती है चींटी जो लाल रंग की होती है। समझ में आया? किस रंग की होती है? लाल रंग की चींटी आप देखें, बहुत डेंजरस होती है, देखे हैं? और उसका नाम जानते हो क्या होता है बच्चा? फर्मिका। क्या नाम होता है उस चींटी का नाम? उस चींटी का नाम क्या होता है? फर्मिका। उसके अंदर ये अम्ल पाया जाता है, ये अम्ल, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फर्मिक अम्ल पड़ गया। समझ गए? और वहां से समान पद्धति में एक कार्बन को फर्म या फर्मिका कहने लगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? मेन है कॉन्सेप्ट चींटी से। तो ये फर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लाल चींटी में। किसमें पाया जाता है? तो ये लाल चींटी में पाया जाता है। समझ में? कोई कहे भूरी चींटी में, भाई तोहरो सही बा में नहीं, सुनो, ये हो गया। और जानते हो किसमें पाया जाता है? बिच्छू के डंक में। बिच्छू देखे हो? बिच्छू, समझ में आया? बिच्छू के और बर्रे, बहुत सही। कौन चीज? बर्रे। इन सब में क्या होता है? पाया। और इसका असर हमारे अंदर क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं, आप लोग के पास अनुभव होगा। समझ में आया? ये क्या नाम है इसका? इसीलिए इसका कॉमन नाम फर्मिक अम्ल और आईपीएसी नाम मेथेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या है बच्चा? इसका नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। क्या नाम है? एथेनोइक अम्ल। समझ में आया कि नहीं आया? इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाम इसका है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? सिरका में। समझ में आया? अभी जो खुदाई उदाई नहीं होती है, 500-500 साल, 1,000 100 साल के सिरका मिले थे, बढ़िया सो कर रखे रहा, शराब बन गया। ठीक। और इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनोइक अम्ल। समझ में आया? इसको हम लोग कहते हैं, इसका कॉमन नाम है प्रथम वसा। कौन? प्रथम वसा। वसा कह सकते हो, सीधा से न समझ में। कौन है? और ये किसका है? इसका नाम क्या होगा? आईपीएसी नाम ब्यूटेनोइक। इसका प्रोपेनोइक, इसका ब्यूटेनोइक। और इसी को कॉमन नाम है इसका मक्खन। मक्खन जाना था, दही हो। समझ में आया? और ये क्या है? पेंटेनोइक अम्ल। समझ में आया? और ये क्या होता है? पौधों की जड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधों की जड़ों में पाया जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, इसका, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑक्जैलिक अम्ल। ऑक्जैलिक अम्ल। इसका मैलिक अम्ल। ये ऑक्जैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टमाटर में। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जैलिक अम्ल। समझ में आया? और ये क्या है? मैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? मैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जब उसको काटते हैं देखते होंगे, थोड़ा भूरे रंग का हो जाता है। और ये किसका है? सिट्रिक अम्ल का है। ये नींबू में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। वैसे आईपीएससी में बहुत है, आप लोग 11th में और 10th में आप लोग क्या किए होंगे? पढ़े होंगे। बस इतना ही कॉमन हम बता देते हैं, और भी कोई समस्या होगी तो आगे पढ़ेंगे।
समझ क्या कोई समस्या है क्या? हाँ? कहाँ ये 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 वर्षा लिखा ये पौधों की जड़ों में पाया जाता है, ये चीजें, ये अम्ल पेंटेनोइक अम्ल। समझ में आया? अरे जेंथोफिलुलोसिस में नहीं होता है। बायोलॉजी नहीं पढ़ते हो? अब यहाँ मैं बायो क्लास थोड़ी चला रहा हूँ। अब कहोगे पौधों के जड़ों का क्या काम है, अब किसी हम यहाँ पर बस इतना जानो, पौधों की जड़ों में पाया जाता है, ठीक ना? पानी क्यों डालते हैं? छाप लिए? हेडिंग डालेंगे आप लोग, अभी रुके ना। बहुत तगड़े में चल रहे। बनाने की विधि, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि। हाँ यार, तब बार बार समय होते पढ़ाई, वो एक चीज दिया। हो गया? हेडिंग डालेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि। समय होता है बच्चा इसमें भी ना, लेकिन बार बार वही एक ही चीज पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। ठीक, बनाने की विधि। नंबर 1, ऑक्सीकरण द्वारा। बनाने की विधि नंबर 1, ऑक्सीकरण द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीकरण द्वारा। हम लेते हैं एल्कोहल। क्या लेते हैं? एल्कोहल लेते हैं। ये आपका क्या है? एल्कोहल। इसका हम ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की। हाँ, H2SO। जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो बनेगा RCHO। क्या बनेगा? ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन की वृद्धि या तो हाइड्रोजन की कमी। और यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन या यहाँ से निकाल दें या यहाँ से निकाल दें तो CHO ही बचेगा ना। और फिर इसका ऑक्सीकरण करते हैं, सेम यही प्रेरक रहेगा। तो एक ऑक्सीजन इस बार बढ़ा देंगे और इसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक। समझ गए होंगे? हो गया? हो गया। नंबर 2 लिखेंगे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा। नंबर 2 क्या लिखेंगे बच्चा? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा। किसके द्वारा? अच्छा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है? RMG यक्स, यही होता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। बोलो, ये आपका क्या है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। इसकी अब क्रिया हम CO2 से कराते हैं। किससे कराते हैं? किसकी उपस्थिति में? RO R डैश। इसका नाम क्या है? ईथर की उपस्थिति में कराते हैं बच्चा।
और जो ही अब क्रिया कराएंगे तो ये R हो जाएगा बच्चा, ये COO हो जाएगा, CO2, समझ रहे हो ना। और इसके साथ जुड़ जाएगा कौन, MgX। तो RCOOMgX है, इसका हम H2O से क्या कर देते हैं, जल अपघटन। तो ये H प्लस में और OH माइनस, H प्लस जाएगा, बॉन्ड यहां से क्या हो कर देगा, तोड़ देगा, तो बचेगा RCOO, इसके साथ H प्लस जुड़ जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। और बाहर आपका बचेगा क्या बच्चा, Mg बचेगा और यहां से OH चला जाएगा और बचेगा X। आप लोग जानते हैं ग्रिग्नार्डो को यही चीजें प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए बस करते हैं, ठीक ना, समझ में आया। फिजिक्स पढ़ लीजिए, कल से पहली केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, कल